हेलो स्टूडेंट अभी मैं आपको 5 ऐसी बुक बताने वाला हूं जो कि अगर आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं या फिर 11th में एडमिशन लेने वाले हैं और आपका फर्दर जेई या नीट का कोई प्लान नहीं है तो इन बुक्स को आपको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये बुक इतने ज़्यादा पॉपुलर है कि बहुत से स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को देखकर या इसके पॉपुलरिटी के कारण इसे परचेज कर लेते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो बुक आती है स्टूडेंट, ये है इरोडोव या आप पैरेलल में कह सकते हैं क्रोटोव, एसएस क्रोटोव। इनफैक्ट स्टूडेंट ये दोनों ही बुक सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए, थ्योरी नहीं दी गई है इन बुक्स में। और इन बुक्स में जो प्रॉब्लम्स का लेवल है स्टूडेंट, वो इनफैक्ट जेई मेंस के भी ऊपर का लेवल है। आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट इसका लेवल जेई एडवांस्ड या फिर फिजिक्स ओलंपियाड के लिए ज्यादा बेहतर है। तो ऑब्वियसली 11th-12th में आप पढ़ रहे हैं, आपका प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल में अच्छे मार्क्स से पास करना है। वहां पर जो भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बुक्स आपके लिए कहीं से भी यूजफुल नहीं है, जस्ट टाइम का सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज है। स्टूडेंट दूसरी बात करते हैं लेस्निक हेलिडे। स्टूडेंट बहुत ही पॉपुलर बुक है और ये स्टूडेंट्स मेनली ये बुक जानी जाती है अपने थ्योरी के कारण, क्योंकि इसमें थ्योरी इतने अच्छे ढंग से दी गई है। मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया है कि दूसरी कोई भी बुक इसके पैरेलल में कहीं से भी नहीं आती है थ्योरी के लिहाज से। लेकिन स्टूडेंट इसके थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होगी, जो कि ऑब्वियसली एक तो आपको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ना नहीं है, दूसरा उतना थ्योरी का जरूरत नहीं है। आपको बोर्ड लेवल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन थ्योरेटिकल बेस्ड भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो भी बेसिक जो बुक्स आपको मैंडेटरी बुक्स जो पढ़नी ही है, एनसीईआरटी, एबीसी वगैरह, तो उसके बाद बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है कि आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए या आपको किसी दूसरे बुक की थ्योरी को पढ़ने की जरूरत पड़े। तो उस लिहाज से इस बुक को भी आपको परचेज नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट तीसरे नंबर पर जो बुक आती है वो है बहुत ही फेमस बुक, इंडियन राइटर की बुक, वो है एचसी वर्मा। स्टूडेंट बहुत ही पॉपुलर बुक है जो भी स्टूडेंट जेईई या नीट की तैयारी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि उन स्टूडेंट्स को देखकर बहुत से स्टूडेंट्स जो 11th-12th में, जिनका सिर्फ और सिर्फ 11th-12th में अच्छे नंबर से पास करना है, वो भी परचेज कर लेते हैं। पहली बात तो इसके थ्योरी को डायरेक्ट आप पढ़कर समझ नहीं सकते हैं। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी 11th-12th के लेवल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का जो लेवल है, 10% क्वेश्चंस को छोड़ दें तो क्वेश्चंस का लेवल जेईई या नीट के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो ऑब्वियसली कहीं से भी ये बुक आपके लिए सुटेबल नहीं है। स्टूडेंट फोर्थ नंबर पे जो बुक आती है वो है डीसी पांडे। बहुत ही पॉपुलर बुक है, ये हाल के वर्षों में काफी पॉपुलर हुई है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में भी। डीसी पांडे की जो बुक आती है वो नीट के लिए अलग से आती है, जेईई के लिए अलग से आती है। कहने का मतलब है कि मेनली ये फोकस करके लिखी गई है। नीट वाली बुक नीट को ध्यान में रखकर लिखी गई है और जेईई की जो बुक है वो जेईई को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तो ऑब्वियसली ये बुक कहीं से भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। और लास्ट में स्टूडेंट जो बुक आती है वो है आशीष अरोरा द्वारा लिखी गई फिजिक्स गैलेक्सी। ये भी स्टूडेंट बहुत ही पॉपुलर बुक है और इसमें आपको ओलंपियाड लेवल तक के भी कैटेगराइज करके सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। मतलब कि प्योरली 11th-12th के लिहाज से कहीं से भी बेहतर नहीं है, तो आपको इस बुक को भी परचेज नहीं करना।